ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। तो जनरली हम जानते हैं जो फेमस ऑक्सो एसिड्स है H3PO2, H3PO3, H3PO4, है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो इसके अलावा और भी है एनसीईआरटी में आपको टोटल अराउंड 8 डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में 7 दिए, हम 8 देखेंगे। So देखिए डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस आर, उसको लर्न करने को टेक्निक देखेंगे, सम टेक्निक टू लर्न। तो लिख लीजिए, टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। So it's H3PO2। ये हम जानते हैं दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो से पहले वाला होगा हाइपोफॉस्फोरस। ऑर्थो का बाद वाला होगा पायरोफॉस्फोरस। हाइपो, ऑर्थो, पायरो। उसके बाद वापस ये है ऑर्थो फॉस्फोरिक। ऑर्थो से पहले क्या होगा? हाइपो, दिस इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो के बाद होता है पायरो, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपो, ऑर्थो, पायरो, हाइपो, ऑर्थो, पायरो। ये दो सेट और दो एसिड को हम सेपरेट लिखेंगे। Write separately the two acids remaining, that is just metaphosphoric acid। एनसीईआरटी में 7 दिया हुआ है, 7। एक एडिशनल जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो है परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड। H3। These are different oxo acids of phosphorus। देखिए 10:30 इसी। अभी 3 हम जानते हैं, लर्न करने हो सकते हैं, कैसे हम लर्न कर सकते हैं इन चीजों को इजिली। थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं लर्न करने की। 3 एसिड हम जानते हैं, है ना, जो हम जानते हैं वो लिख लेते हैं। एक है H3PO2, H3PO3
और एक है H3PO4। ये तीन तो आपको पता है, राइट? ये तीन क्या लिख लेते हैं, ये तीन का नाम क्या है? पहला वाला, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस। दो बात याद रखना है, हाइपो ऑर्थो पायरो, हाइपो ऑर्थो पायरो, ये सीक्वेंस होगा। अभी हाइपो ऑर्थो है, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट कौन आना चाहिए? पायरो आना चाहिए, ठीक है? ये आना चाहिए पायरो। वो क्या है अभी हमको फिलहाल पता नहीं है, रहने दो। और ये क्या है? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। इससे पहले क्या आना चाहिए? इससे पहले आना चाहिए हाइपो, मतलब समथिंग शुड गेट हाइपोफॉस्फोरिक, एंड इसके बाद क्या आना चाहिए? पायरो, पायरोफॉस्फोरिक, बिकॉज ऑर्थो हाइपो ऑर्थो पायरो, ये सीक्वेंस। तब यहाँ तीन गैप्स आ गए। तो देखो ये तीन एक जोड़ी है, H3PO2, H3PO3, H3PO4। अब क्या करो, नेक्स्ट सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन बढ़ाओ, एक फास्फोरस बढ़ाओ, और एक ऑक्सीजन भी। इसका सबसे बड़ा भाग कौन है? H3PO4 है। H3PO4 में एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया, एक फास्फोरस बढ़ा दिया, और एक ऑक्सीजन भी बढ़ा दिया। हर एक को एक से बढ़ा दो, ठीक है? ये नेक्स्ट कंपाउंड बन जाएगा। अगला सीरीज का पहला कंपाउंड आपको तैयार हो जाएगा, H4P2O5, ठीक है? जैसा अभी इन तीनों बाइयों में आप क्या देखते हो, H3 और P कॉमन है, सिर्फ O2, O3, O4 बनना। वैसे अभी अगला सीक्वेंस है, इसमें H4P2 कॉमन होगा, H4P2, H4P2। सिर्फ क्या होगा, ये O5 है, ये क्या होगा? O6 होगा, और ये O7 होगा। O5, O6, O7। समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। याद हो जाएगा? सिंपल है। हाँ सर। पहले Yes, sir. हाइपो ऑर्थो पायरो, हाइपो ऑर्थो पायरो लिख लो, फिर तीन हम जानते हैं ऑलरेडी, H3PO2, H3PO3, H3PO4, वो लिख लो। उसके बाद बाही गैप्स, H3PO4 में एक एक एटम और बढ़ा दो, वो अगला सीरीज का फर्स्ट कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाओ, तीनों उसी सीरीज मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये 6 कंपाउंड आराम से आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है ना? टेक्निक लगाएंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। बस दो लोगों को अलग से याद रखना है, वो है मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड। परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड ही है, परऑक्सो एक बस परऑक्साइड बॉन्ड उसमें रहेगा, मतलब एक ऑक्सीजन बढ़ा देंगे उसके अंदर, दैट इज H3PO5 is परऑक्सोफॉस्फोरिक एसिड। A metaphosphoric acid is very very important, this is HPO3। हमने कल भी शायद देखा था कि जब आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है प्रोटीन, तो वहां पे HPO3 आपको मिलता है एज बाई प्रोडक्ट, राइट? तो ये डिफरेंट एसिड्स है। तो यहाँ पे अगर हम बेसिसिटी के बारे में बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब क्या है? ये एसिड कितने H+ लूज कर सकते हैं, है ना? कितने H+ ये लूज कर सकते हैं, दैट इज बेसिसिटी। If you talk about the structures of these compounds, स्ट्रक्चर समझ में आएगा बेसिसिटी? ऐसे पहले नोट कर लीजिए, ऐसे ही फिर मैं कैसे बताता हूँ आपको। ये जो पहला वाला है ना H3PO2, अच्छा इसके बेसिसिटी क्या है, इसको तो पता है आपको? बेसिसिटी के बारे में बात करें, बेसिसिटी इज 1, याद है आपको? एक्सेप्शन मिल गया। इसकी बेसिसिटी क्या है? 2, 1, 2, 3 होते हैं ना, 1, 2, 3, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। H4P2O5 is also dibasic, and this is tetrabasic. These are tetrabasic. कुछ छूट गया ये? H3PO5 is tribasic, HPO3 is monobasic। इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये इसमें से कौन सा मोनोबेसिक एसिड है,
कौन सा डाई बेसिक है, कौन टेट्रा बेसिक है, इम्पोर्टेंट सर पीछे पिक्चर्स। हाँ पीछे लो ना, ये वाली पीछे ये सर, इससे पीछे हो गया सर। H3PO2 कैसा होगा स्ट्रक्चर इसका? कितने, 2 ऑक्सीजन है 3 हाइड्रोजन। सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच्ड, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच्ड होगा वही हाइड्रोजन लूज कर सकता है। तो ये एक ही जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की वजह से बेसिटी 1 है। जो हाइड्रोजन फास्फोरस को अटैच्ड है वो लूज नहीं कर सकता बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस बहुत कम है, तो वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा, इसलिए बेसिटी 1 है। तो इनके कुछ कुछ स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि ये जो पीएच बॉन्ड है, ये जो पीएच बॉन्ड है, ये पीएच बॉन्ड की वजह से इनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बनता है, इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तैयार होता है। तो जिस ये भी क्वेश्चन आता है which of the following has more reducing character, तो एनसीईआरटी बोलता है मोर द नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स मोर इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जितना अधिक पीएच बॉन्ड होंगे उतना उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। ठीक है, जिसके अंदर पीएच बॉन्ड्स होते हैं दे विल एक्ट लाइक रिड्यूसिंग एजेंट्स अमंग दिस एसिड्स। तो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का। H3PO3 स्ट्रक्चर क्या होगा, वही स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन मिलेंगे, बेसिटी 2 है, एक पीएच बॉन्ड है। तो H3PO2 और H3PO3 में बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? H3PO2। H3PO2 दो पीएच बॉन्ड है, हाँ? तो assertion रीजन क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकता है H3PO2 is a better reducing agent than H3PO3। तो दो we know that we can do from oxidation state, है ना, हम ऑक्सीडेशन नंबर से कर सकते हैं क्वेश्चन को, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे तो H3PO2 में +1 है, यहाँ +3 है, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि ये बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है। हम जानते हैं हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है ना। तो उसके बेस से हम आराम से उसको सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं, ये ज्यादा रिड्यूसिंग है, ये कम रिड्यूसिंग है, बिकॉज ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग है। परंतु जब असर्शन रीजन क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन नहीं दे सकते हैं, याद रखिए। देखिए लॉजिक्स अलग बात है सॉल्व करने की, जो assertion रीजन क्वेश्चन होते हैं they want the exact statements and exact reasons of the NCERT only, वहां पे अपना रीजन नहीं चलेगा, तो हमारा रीजन सही भी होगा, लॉजिकल भी होगा, फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनसीईआरटी बोलते हैं ऑन पीएच बॉन्ड के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज H3PO2 has 2 pH bonds and H3PO3 has 1 pH bond, so H3PO2 is a better reducing agent than H3PO। इस काइंड ऑफ रीजन रहना चाहिए, तभी सही रीजन होगा, इसलिए दोनों ध्यान देना है। H3PO3, H3PO4,
H3PO4 में कितने pH बॉन्ड है? 3 नहीं 0 एक pH बॉन्ड नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी इस पे आ सकता है कि इस कंपाउंड में कितने pH बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे एक pH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। 3 हाइड्रोजन इज बेसिटी is structure of H3PO4. The most important structure here is of HPO3 metaphosphoric acid, trimetaphosphoric acid especially. HPO3 n times हम लिखते हैं generally. HPO3 n times. और उसके अंदर जो HPO3 थ्राइस है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसका स्ट्रक्चर नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कुछ ऐसा होता है। एक तो 6 numbered ring. This is HPO3 thrice. Trimetaphosphoric acid. Trimetaphosphoric. It's a very important compound. HPO3 thrice में इसका basicity क्या है? What is the basicity? 1 3. 3 OH यहाँ पे। हर एक OH से एक H+ को लूज कर सकता है। The basicity of HPO3 thrice is 3. HPO3 का basicity हमने 1 लिखा था। Metaphosphoric acid. It was only HPO3. HPO3 one time था। ये ट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 थ्राइस, यहाँ पे 3 H+ को लूज कर सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ऐसे एनसीईआरटी में देख सकते हैं, सब स्ट्रक्चर बना के दिए हुए हैं। मूविंग अहेड, जब भी आपको मैंने बोला ये जो हमने प्रीफिक्स ऐड किया है ना, मेटा, पायरो, हाइपो, है ना, इसके बारे में लिखते हैं। नोट लिख लीजिए, नोट तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए। मेटा acid is used for the acid obtained by loss of one molecule एक वाटर मॉलिक्यूल अगर आप निकाल लोगे तो आपको मेटा मिलेगा। देखो मिलता है क्या मेटा? निकाल के देखो। ऑर्थो से, है ना, ऑर्थो इज ओरिजिनल एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। आप बोलते हैं मेटा फॉस्फोरिक एसिड, तो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड हमारा क्या है? H3PO4। इसमें से एक पानी निकाल दो, एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दो, क्या मिलेगा आपको? 2 हाइड्रोजन निकाला, एक ऑक्सीजन निकाला, क्या मिलेगा? HPO3 मिलेगा। इसको बोलते हैं मेटा। औरतों में से एक पानी निकाल देंगे तो मिलेगा आपको मेटा। तो जब भी किसी कंपाउंड का मेटा पूछेगा तो सिंपल एक पानी निकाल देने का उसके अंदर से। दूसरा, पायरो acid is used for the acid
obtained by heating to how you get pyro acid? जब आपको ऑर्थो एसिड है, दो मॉलिक्यूल लेंगे. फॉर एग्जांपल मुझे आपको चाहिए पायरोफॉस्फोरस एसिड. यू वांट पायरोफॉस्फोरस एसिड, तो व्हाट आई विल टेक, आई विल टेक ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड H3PO3. दो मॉलिक्यूल लेंगे, ये दो मॉलिक्यूल लेंगे, इसका क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे. तो क्या बचेगा, 6 हाइड्रोजन. 6 हाइड्रोजन में से आपने एक H2 निकाल दिया, कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 4 हाइड्रोजन बचेंगे. फॉस्फोरस उतने ही रहेंगे, और एक ऑक्सीजन निकाल दिया, मिलेगा ऐसे. दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड. तो ये भी टेक्निक है आपको लर्न करने का. अगर आपको ये याद रहता है तो इससे भी आप आराम से एसिड निकाल सकते. बस ऑर्थो लर्न है तो बाकी आप निकाल लोगे. मेटा में आपको बस एक H2 निकालना, एक मॉलिक्यूल से. पायरो में दो मॉलिक्यूल को जोड़ के दो मॉलिक्यूल में से एक H2 निकालना है. ये क्या है, ऑर्थो पायरो फॉस्फोरस है, क्योंकि ये रस लिया था आपने. वैसे आप रिक लोगे, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो आपको पायरोफॉस्फोरिक मिलेगा. क्या मिलेगा, 6 में 2 निकाला, 2, एक ऑक्सीजन गया, कितना O7. you get pyrophosphoric. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Hmm. हाइपो मेंबर्स में क्या करना है, एक ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कंटेंट उसमें बस तो कम रहता है पैरेंट से कम ऑक्सीजन कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट होगा हाइपो के अंदर. उसके लिए ऐसा हमारे उस टेक्निक कुछ भी नहीं है. और हाइपो में पैरेंट से कम रहता है और परऑक्सो में पैरेंट से ज्यादा रहता है. ये दोनों इस प्रकार से हम देख सकते हैं. ऑक्सीजन का जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो हाइपो में कम रहता है, पैरेंट मतलब ऑर्थो, और परऑक्सो में ज्यादा रहता है, परऑक्सो में ज्यादा रहता है. Moving ahead, वो पॉइंट आपने लिखा क्या, पीएच बॉन्ड रहेगा तो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स वगैरह. हाँ, sir. The presence of English bonds make them act like a reducing agent. So H3PO2, H3PO3, they can act as good reducing agents because of presence of pH bonds. There is a few reactions also these compounds. That will be the end of this phosphorus.
H3PO2, there is hypophosphorus acid. On heating, it decomposes to H3PO4. सेम रिएक्शन कहाँ देखा हमने, किसे देखा? H3PO3 भी डिकम्पोज हो, क्या मिलता है आपको? H3PO4 ही मिलता है ना? दोनों H3PO4 देंगे बिकॉज H3PO4 स्टेबल एसिड है उसका। अगर आप H3PO3 को भी हीट करते हो तो भी आपको H3PO4 ही मिलेगा। बैलेंस इट। हाइपोफॉस्फोरस एंड ऑर्थोफॉस्फोरस, दोनों फॉस्फोरस से आपको फॉस्फोरिक एसिड ही मिलेगा बिकॉज वो स्टेबल है। Both of these reactions are disproportionation reactions. इसके अलावा अगर H3PO4 को हम हीट करें, अब ये H3PO4 को हम हीट करेंगे तो क्या जनरली क्या मिलेगा? If we heat it, पानी निकालेंगे, इसके अंदर से वाटर निकलता है ना? और उसका जो है एनहाइड्राइड मिलेगा आपको। इसका एनहाइड्राइड क्या है? P2O5 या फिर P4O10 बोल सकते हैं आप। This is some important reactions. यहाँ पे इसको हम एंड करेंगे। This is the end of your 15th group। 15 ग्रुप का अंत यहाँ पे होता है।